सात साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अनमोल वाणी पे हम विचार करते आ रहे हैं काफी दिनों से। तो आज बिरह का अंग लेते हैं विचार करने के लिए। अथ बिरह का अंग। अथ का मतलब हमने बहुत विस्तार से पहले कर लिया है पिछले की वीडियो में, और अंग का भी बहुत विस्तार से हमने अर्थ कर लिया है। अब नया शब्द आया है, वो बिरह है। बिरह बिरह क्या है, पहले इस पे विचार करेंगे, फिर बाकी साखियों पे विचार करेंगे। तो बिरह क्या है, पहले ये जान लेना जरूरी है। जैसे अगर ज्ञानी साधक के लिए विषाद पहला स्टेशन है, वैसे ही भगत के लिए पहला जो स्टेशन है, पहला जो स्टेप है, वो है बिरह। जैसे हम पवित्र गीता जी पे भी बात लगातार करते आ रहे हैं, लगातार हर अध्याय पे बात कर रहे हैं। तो गीता जी का पहला जो अध्याय था वो था विषाद योग। और महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी की जो वाणी शुरू हो रही है, प्रथम मंगलाचरण गुरुदेव का अंग सिमरन के अंग के बाद में जस्ट आया है बिरह का अंग। भाव जो ज्ञान के मार्ग से जान जाएगा उस परमात्मा को पाने के लिए, तो विषाद होगा तभी ज्ञान होगा, नहीं तो ज्ञान होने वाला है नहीं। फिर अगर विषाद नहीं है ना जिसके हृदय के अंदर, जिसके अंदर विषाद पैदा नहीं हुआ, तो वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ दिखावे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर जो आत्मा की गहराइयों तक ज्ञान जानने के लिए एक ही रास्ता है, वो है विषाद। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का जो पहला अध्याय था उसका नाम था विषाद योग। तभी अर्जुन ने एक ज्ञान की अपार यात्रा करी जिस पे हम विचार कर रहे हैं। और महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी की जो अनमोल वाणी है, वो भक्तों की वाणी मानी जाती है। और भक्त के लिए सबसे जरूरी है बिरहा। और जिसके हृदय में बिरहा उत्पन्न नहीं होता, वो भक्ति मार्ग से वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर वो भक्ति मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो सबसे जरूरी विषय है उसके लिए बिरह। तो इस बिरह पे विचार करते हैं कि बिरह है क्या। तो बिरह होती है उस मालक, उस प्रेमी, वो मालक है, हमारा प्रेमी है, हमारा महबूब है, हमारा खसम है, जो मर्जी बोल लो, वो हमारा तो सब कुछ वो मालक ही है। और जिसने ऐसा जान लिया, और जिसके हृदय के अंदर, जिसके दिल के अंदर उस प्रभु मालिक खसम पति के मिलने की तड़फ उठ गई, हर पल जिसके अंदर उससे मिलने की तड़फ है, और उसकी याद में कोई सुध बुध नहीं है, उस दुनियावी जो है इनका प्रभाव उनकी याद के आगे जीरो है। उस मालिक के सिवाय, उस प्रेमी मालिक के सिवाय हर सोच, हर सवाल, हर सांस, हर कर्म उसी के ध्यान में जिसका लगता हो, उसको कहते हैं पूर्ण बिरह, पूर्ण तड़फ। जिसके अंदर उस मालिक के लिए तड़फ होगी, वो ही उस मालिक को मिलेगा। भक्ति मार्ग के लिए बिरह बहुत जरूरी है। जैसे इसको और आसानी से समझना है तो ऐसे समझो, गुरुदेव एक कथा कहा करते थे कि एक कोई प्रेमिका थी, तो उसको किसी ने बता दिया कि जो तेरा प्रेमी काफी समय से बाहर गया हुआ है ना, तो आज मैंने देखा वो उस रास्ते से आ रहा है। तो उसको तो उससे मिलन की बहुत ज्यादा तड़फ थी, प्यास थी।
तो कहते हैं कि वो घर से दौड़ पड़ी। उसको कोई पता नहीं है कि रास्ते में कौन है, कौन सा रास्ता है, कोई पत्थर है, क्या है, कोई पता नहीं है। और कहते हैं आगे कोई एक बहुत बड़ा नवाब कह लो, कोई सेठ जिम्मेदार कह लो, जो मर्जी कह लो, कि वो वहां पे नमाज पढ़ रहा था रास्ते के अंदर। क्यों? उसका नमाज का टाइम हो गया। जैसे अजान हुई वो नमाज करने के लिए बैठ गया। तो ये लड़की जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ी जा रही है, ये उससे टकराई, फिर संभली और फिर चल पड़ी। जब आगे जाके पता लगा कि उसका प्रेमी आया नहीं, किसी ने मजाक की है, तो वो रोती हुई तड़फती हुई उसकी याद में वापस आ रही है। इधर जिसमें वो टकराई थी नवाब के अंदर, उसकी नमाज पूरी हो गई और वो खड़ा हो गया। इतने में देख रहा है कि वो लड़की वापस आ रही है। वो रुक गया। वो बोला तेरे को दिखाई नहीं देता? लड़की बोली महाराज क्या हुआ? कि तेरे को दिखाई नहीं देता? बिल्कुल ही तू अंधी है। मैं यहाँ पे नमाज पढ़ रहा था और तू मेरे में टकराई है, फिर आगे गई है। ये तो देखना चाहिए कि नमाज पढ़ रहे हैं। वो लड़की ने हाथ जोड़ दिए और बोली कि हे मालक, हे नवाब, मेरे को पता नहीं आप यहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे या नहीं। मेरे को तो कुछ पता नहीं मैं आप में टकराई हूं या नहीं। अगर टकराई हूं, आपका कुछ मतलब हानि हुई है, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पर आप यहाँ क्या कर रहे थे? बोल नमाज पढ़ रहा था। बोले उसमें क्या होता है? तो उसने कहा भाई हम उसमें उस ईश्वर अल्लाह को याद करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं 5 समय। तो मेरा टाइम था। तो लड़की जोर जोर से हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। तो उसने पूछा भाई क्या हुआ? वो बोली जो मेरा जो है प्रेमी था, किसी ने कहा भी वो आया है, तो मेरे को उससे मिलने की इतनी तड़प सी, मेरे को आप दिखाई नहीं दिए, रास्ते में कांटे दिखाई नहीं दिए, मेरे को तो सिर्फ मेरा मालिक ही दिखाई, मेरा जो प्रीतम है, प्रेमी है, वो ही दिखाई दे रहा था। तो उस चक्कर में मैं आपसे टकरा गई। और आप जिसको याद कर रही हो, जिससे मिलना चाहते हो, वो तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, वो को सबका मालिक है। इतना बड़ा प्रेमी से आप मिलने की कोशिश कर रहे हो और आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपकी वो क्या तड़प हुई? मेरा जो प्रेमी है इस संसार का है, दुनियावी है, तो मैंने उससे प्रेम में ही सब कुछ भुला दिया और आप उस अखंड ब्रह्मांड मालिक के प्रेम में पड़े हो और सब कुछ याद है। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही कर रहे हो, आपको उस मालिक से प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो कम से कम आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। तो ऐसे ही हालत हम सब की है। अगर हम उस प्रभु, उस मालिक से हम प्रेम की गवाहियां भरते हैं, हम उसके भगत हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, अगर हैं, और इस दुनियावी झमेले भी उस समय जब हम उस मालिक को याद करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उस समय भी अगर हम आए, इस दुनिया के झमेले याद आते हैं, इस दुनिया में हमारा मन भटकता है, तो हम को जो प्रेम है, जो विरह है, उस मालिक से नहीं है, असली विरह नहीं है, सिर्फ दूसरे को दिखाने की विरह है। वे ये रोज मंदिर जाता है। अगर ऐसी विरह होती जैसा उस लड़की के अंदर थी, लड़की का एक दुनियावी प्रेम था, जिस्मानी प्रेम था, जिससे 2 पल की आनंद आ सकता है, और हमारा जो प्रेम है उस कुल मालिक से है, जिससे हमारे रोम रोम के अंदर आनंद की लहर उठ सकती है। महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी आगे जाके फरमान करते हैं एक शब्द में,
शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई। ऐसा सुख सागर है जहां पर असंख्यों शंख असंख्यों लहरें हैं। हर एक पल में असंख्यों लहर मेहर की आ रही है, आनंद की आ रही है, सदा साथ में सुख है। ऐसी लहर में हम गोता लगाने की सोच रहे हैं और हमारा ध्यान जो है दुनियावी में है, दुनिया में है। तो जो हमारा जो लगन है, जो हमारी हम भक्ति कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दुनियावी ही रहेगी। इसलिए इसके फल भी जो मिलेंगे वो दुनियावी ही मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो विषय है हम इसमें ही भटक रहे हैं। इसलिए इस विरह को और गहराई में लेके जाना है और उस पूर्ण मालक की तड़प अपने हृदय के अंदर लगानी है, बतानी है, जगानी है। तभी हमें हमारा जो प्यार है उस मालक के दरबार में मंजूर होगा। छुडानी धाम में 2 दिन हम भगत बैठे थे, तो कोई बोला कि महाराज बंदी छोड़ने ये वाणी जो है ना, विरह के अंग की बोली है, इसकी कुछ समझ तो आती नहीं है। और आती भी है सुबह सुबह जब पाठ प्रकाश करते हैं, थोड़े समय में आ जाती है। तो इसकी जगह अगर कोई और महाराज की चेतावनी की वाणी, काल की वाणी, कलयुग की वाणी होती ना, तो सुनने वाला बहुत प्रभावित होता। तो मेरे से को बात हो रही थी, तो हमने उनसे यही कहा कि ये मेन है तड़फ, जिसके हृदय के अंदर तड़फ हुई उस मालक की, तो उसके लिए तो पाठ प्रकाश भी हो गया और उसकी वो यात्रा भी कर सकता है। और जिसके अंदर नहीं है भाई, तो फिर उसके लिए पाठ हो, प्रकाश हो, चाहे भोग डले, चाहे वो मंदिर जाए चाहे ना जाए, अगर दुनिया में ही अगर वो मोबाइल में ही घूम रहा है, तो फिर उसका कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए ये विरह जो है भक्ति का पहला स्टेप है। जिसने इसको जान लिया उसके अंदर भक्ति पैदा हो गई। विरह की भूमि से ही भक्ति का एक शानदार वृक्ष पैदा होगा। विरह की भूमि से एक फलदार, छायादार, बहुत बड़ा जो वृक्ष है भक्ति का, वो विरह की भूमि से पैदा होगा, विरह के बीज से पैदा होगा। इसलिए विरह बहुत ही जरूरी है। ये मालक से प्रेम की जो आग है, तड़फ है, हमारे हृदय के अंदर होनी चाहिए। अगर हृदय के अंदर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल काम है। इस प्रेम को होली 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 बढ़ाते जाना है। एक स्टेप से 2 से 3, 3 से 4, ऐसे गहराई आएगी। जैसे हम सीढ़ियों पे नहाते हैं, कोई नदी है जहाँ सरोवर है, तो हम एक सीढ़ी पहले उतरे, फिर दूसरी उतरे और गहराई में, तीसरी उतरे और गहराई में। ऐसे ही इसके लेवल हैं, इसको बढ़ाते जाना है। सबसे पहला हमारा जो दुनियावी प्रेम है, अगर वहां से ही शुरू कर लिया जाए तो उस मालिक की तरफ यात्रा करी जा सकती है। जैसे एक छोटी सी कथा और लेते हैं, फिर हम इस वाणी पे विचार करते हैं कि नागा अर्जुन जी के पास बहुत महान अपने संत हुए नागा अर्जुन जी, उनके विषय में भी वीडियो बनाएंगे। तो नागा अर्जुन जी के पास कोई आया और कहने लगा कि हे भगवान, मुझे उस मालक से मिलना है, उस मालक की तड़प मेरे हृदय में है और मुझे वो मालक चाहिए, उसके दर्शन करा सकते हो आप, उसका मार्ग बताइए। तो नागा अर्जुन जी बोले, भाई उसका मालक का मिलना बहुत आसान है, पर पहले मेरे को एक बात बता। बोलो क्या जी? बोले क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो वो बोला जी ना, प्रेम प्रूम मैंने कभी किसी से नहीं किया। तो नागार्जुन जी बोले, भाई क्या तुमने अपनी माँ से, अपने पिता से, भाई बंध से, किसी जगह से, किसी से भी प्रेम किया? तो वो बोला, भाई ना, मेरा किसी से कोई प्रेम नहीं है। तो नागार्जुन जी के आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, भाई मैं तेरे को उस मार्ग की क्या दर्श कराऊं, क्योंकि तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया। और मालक है, मालक बार बार हम
चाहे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी देखें, चाहे हमारा गरीबदास जी की वाणी देखें, चाहे कबीर साहब जी की वाणी देखें, चाहे हमारे पुराणों का ज्ञान देखें, सारों का सार यही है, प्रेम किया तिन्ही प्रभु पाया। जिसने प्रेम किया है ना, वो ही उस मालिक से मिल सकता है, वो ही उस मालिक के दरबार में मंजूर है। जिसने प्रेम नहीं किया, वो उस मालिक के दरबार में जाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए अगर किसी दुनियावी प्रेम भी है, तो उस प्रेम को परमात्मा की तरफ मोड़ा जा सकता है। जैसे जिसने पानी की एक बूंद देखी हो, उसको समझाया जा सकता है कि वो मालिक जो है, वो सागर जो है, वो ऐसी करोड़ों बूंदों से मिलके बना है। इसी प्रकार ये दुनियावी जो प्रेम है, इसके अंदर जितनी हमारी मन लगता है, उससे हजारों गुना ज्यादा हमारा मन उस पर वो मालिक की भक्ति में लगना चाहिए। तभी हमारी जो विरह है वो सच्ची होगी, तभी उस मालिक की हमें प्राप्ति होगी, तभी हम उस मालिक के दरबार में मंजूर होंगे, अन्यथा नहीं। जैसे कहा भी जाता है कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान है, जी घट बिरा ना उपजे, सो घट जान मसान। कहा है कि बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तो सुल्तान। वे सारे कहते हैं बिरहा है, किसी को किसी की है, किसी को किसी की है, पर असल में बिरहा जो है सुल्तान है। क्योंकि यह बिरहा ही है जो चाहे प्रेमी से मिलाए, चाहे उस मालिक से मिलाए। ये तड़फ ही है, सच्ची तड़फ जिसके हृदय के अंदर हुई, तो उसका उस मालिक से प्रेम हो जाएगा। सबसे बड़ी है बिरहा, इसलिए इसको सुल्तान कहा है। फिर महाराज का आगे कहते हैं, जे घट बीरा ना उपजे, सो घट जान मसान। और जिसके हृदय के अंदर बिरह नहीं है, जिसके हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, तो वो तो एक मरघट है, शमशान है। वहां पे कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। शमशान घाट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वहां तो मुर्दे ही जलाए जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। खुशियां है, बच्चे के जन्म है, ब्याह है, सब कहाँ होंगे? बस्ती में होंगे। इसलिए कि जिस घट में, जिसके हृदय के अंदर भक्ति के लिए प्रेम नहीं है, तड़फ नहीं है, तो वो सारे ही शमशान घाट की तरह है, वहां पर कुछ होने वाला है नहीं। महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं, गरीब बिरहा हम घर आइया, कही बिरह की बात, बिरहन से बानी कही, सूखे पिंड और गात। क्या? फिर महाराज कहते हैं, गरीब सुनत उदासी हो गई, लगी बिरह की दाहा, बिरह बेदन मेट हम बिरह की चाह। इस वाणी में जो महाराज की वाणी है, इसको समझना है तो अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। जो प्रेम है ना, वो अलग अलग तरह से होता है। बच्चे का अपने खिलौनों में बहुत प्रेम है, जवानी की अवस्था में अपने हम उम्र प्रेमी से प्रेम है, बच्चे माँ को अपने बच्चे से प्रेम है, भगत को अपने भगवान से प्रेम है। इसलिए इसको महाराज ने अलग अलग तरीके से सभी, जहां जहां प्रेम का टूट बंधन है, विरह को, प्रेम को, उसी लहजे में महाराज ने अपनी वाणी में विस्तार दिया है। कहीं पे प्रेमी प्रेमिका का भाव भी बताया है, कहीं भाई बहन का भी प्रभाव बताया है, कहीं माता पुत्र का भी बताया है। तो ये मतलब कुल मिला के बात ये है कि तड़फ, अपने प्यारे के मिलने की तड़फ किसके अंदर कितनी होती है, वो सभी जो भी रिश्ते उनके विषय में महाराज ने ये बात कही है। तभी हम आगे जा सकते हैं। इसको समझना हो तो थोड़ा सा महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी से एक दो साखियां लेते हैं, फिर हम इस पूरे पर विचार करते हैं। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी फरमान करते हैं, गरीब रातों रुन ही बिरहनी, जो बच्चों को कुंज, कबीर अंतर पर जला प्रगट्या बिरहा पुंज। जैसे कुंज पंछी जो है अपने बच्चों से
कितना प्रेम है, कितनी लगन है, कितनी तड़प है। मतलब चाहे गाय है, चाहे कोई पंछी है, वो कहीं पे दाना चुग रहे हैं, कहीं पे गाय घास खा रही है, उनकी सुर्त कहाँ पे होती है? उनकी सुर्त जो अपने पीछे बच्चे हैं, घोंसले में बच्चे हैं, चाहे गौ माता का जो बछड़ा है वो घर पे है, उनकी सुर्त उसके अंदर होती है। चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी ध्यान, उनका मेन जो पर्पस है वो उनके अंदर है। महाराज कहते इससे ही हमारे अंदर, हृदय के अंदर उस मालक की सुरती होनी चाहिए, उससे प्रेम मिलन की चाह होनी चाहिए। भाई जल्दी जल्दी ये काम करके मैं जल्दी से वापस अपने बच्चों के पास, जैसे कुंज होती है जल्दी से चोगा चुग के वापस पहुंच जाती है, गाय जल्दी से एक चारा करके जल्दी से वापस आती है। ऐसे ही ये दुनियावी के जो झमेले हैं, हम भी जल्दी जल्दी करके हम अपने मालक के पास पहुंचना चाहिए। पर होगा तभी जब हम कुछ करेंगे, ऐसे तो होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, चकवी बिछड़ी रैन की आय मिली प्रभात, जो जन बिछड़े राम स्यो तो दिन मिले ना रात। जैसे चकवी चांद को बिछड़ी रैन की आय मिली प्रभात, वो दूसरे दिन मिल जाएगी, पर जो राम से बिछड़ गए, जो 84 में पड़ गए, वो कब मिलेंगे? वो मिलेंगे तभी जब उनके हृदय के अंदर बिरहा पैदा हो। महाराज बंदी छोड़ने पर आप विस्तार से इस विषय में लिखा है, हम सभी लेंगे स्टेप में। महाराज कहते हैं, कबीर आए न सकूं तुझ पे, सकूं ना तुझे बुलाए, जीरा यूं ही लेंगे बिरह तपाए तपाए। कि हे प्रभु मालक, हे बंदी छोड़, हे ईश्वर, हम आपके धाम आ नहीं सकते और हमारे में इतना गुण है नहीं कि हम आपको यहाँ पे प्रकट कर ले। तो ये जो विरह की तड़फ है ना, ये इसको हम तो बस इस तड़फ को बधा सकते हैं, इसको एक मतलब ज्वालामुखी बना सकते हैं। बस हमारे पास तो यही है, एक तड़फ ही है, हम इसको बधा सकते हैं, और तो आप पे हमारा जोर है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, ये तन जालू मसी करूं, जो धुआ जाए सुरग, मति वो राम दया करे बरस बुझावे। कि हे मालक, इस तन का जला के धुआं किया जाए, और वो धुआं स्वर्ग में जाए, ऊपर के आसमानों में जाए, तो वो मालक, वो खसम, वो प्रीतम, वो प्यारा, वो पूछे तो सही कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तो मेरे मालक को पता लग जाए कि ये एक पिछ नीचे जो है एक बिरहनी है, जो अपना हृदय, अपना तन जला रही है, और उसके अंदर इतनी तड़फ है, वो अपने मालक की याद में शरीर जला रही है। तो कहते हैं, मालक एक प्रेम की बरसात करेंगे, जिससे वो अग्नि बुझेगी, भाव कि वो मालक आके मिलेंगे। ये जलाना शरीर को आग से जलाना नहीं है, इस शरीर में मालक के विरह की तड़फ को जगाना, उसको बताना है, वो ही आग है। विरह एक आग है जिसके हृदय के अंदर ये पैदा होती है ना, तो उसको पता होता भी विरह है क्या। बाकी को तो ऐसे लगेगा ये ऐसे ही बोल रहे हैं, पर जिसके हृदय के अंदर ये विरह पैदा होगी ना, उसको पता लगता है। फिर महाराज कहते हैं, यह तन जलूं मसी करूं, लिखूं राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। कि देही को जला के मैं कोयला बनाऊं, इसकी स्याही बनाऊं, फिर इससे मैं राम को पत्तियां लिख लिख के भेजूं, तो मालिक को पता लगे कि यह इसके शरीर की है। तो मतलब तड़फ, मेन मूल बात यह है कि इस किसके अंदर कितनी ज्यादा तड़फ हो सकती है, यह है विरह का मतलब मेन मूल विषय ये है। और जिसके अंदर ये विरह जितनी ज्यादा हुई, वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगा, मालक का मिलन उतना ही नेड़े है। बिरह जलाई मैं जलूं, मुह बिरह का दुख, छाए न बैठूं डरती, मत जल उठे रुख। कि मेरी जो तड़फ है ना इतनी ज्यादा है, कहते हैं मेरी आग इतनी ज्यादा उस मालक से मिलने की, कि मैं अगर पानी को हार लगाऊं ना, तो पानी खत्म हो जाए, भाप बन जाए, खत्म हो जाए। और अगर किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊं तो पेड़ जल जाए।
भाव इतनी तड़फ है, मेरे को कहीं भी पानी में या छांव में मेरे को आनंद नहीं आने वाला, सुख नहीं है। मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ सुख उस मालिक से, उस प्रीतम से ही है, और कहीं सुख होने वाला है नहीं।